हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, इसी में जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी यहाँ पर क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो धार्मिक आंदोलन की अगर आपसे पूछ लेंगे इसका समय काल क्या रहा है, तो ये है आपका, देखिए दोस्तों, 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा है धार्मिक आंदोलन का कार्य। चलते हैं आगे, अब फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? तो ये हैं दोस्तों कौन से? वेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, सभी को पता होगा, रामायण है, महाभारत, वेद और पुराण, ये सभी क्या हैं? हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक हैं। आगे चलते हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। ये है आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी। देखिए दोस्तों, ये वन लाइनर वाले क्वेश्चंस में सभी आप ये मान के चलिए किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए, तो बिल्कुल एकदम डिटेल में याद करते हुए चलना है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस टॉपिक के ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से जरूर आना है। आगे चलते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था दोस्तों रामानुज द्वारा। आगे चलते हैं। द्वैतवाद का सिद्धांत, अब देखिए दोस्तों, अद्वैतवाद बोलेंगे तो शंकराचार्य जी। अगर सिंपल पूछेंगे आपसे द्वैतवाद, तो ये दिया है यहाँ पर माधवाचार्य जी ने। बिल्कुल कंफ्यूजिंग नाम है दोस्तों, आप आराम से इसको पढ़ते हुए चलना, आप मत होना बस कंफ्यूज। आगे चलते हैं। द्वैत और अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा पूछेंगे, आंसर करेंगे आप यहाँ पर निम्बकाचार्य जी ने। आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में सभी को पता है 24 तीर्थंकर हुए। हमने कौन सा पढ़ना है? प्रथम, 23वें और 24 नंबर के जो है यहाँ पर महावीर स्वामी, क्योंकि इनसे ही हमेशा क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर पूछेंगे तो ये हैं आपके ऋषभदेव। सिंपल पूछेंगे जैन धर्म के संस्थापक बताइए, तब भी आंसर होगा ऋषभदेव। अब बात करते हैं इनके 23वें तीर्थंकर की, ये हैं आपके पार्श्वनाथ। कभी कभी इनका साइन पूछ लेंगे तो ये है इनका सर्प, ये भी आप बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो ये थे दोस्तों, देखिए, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के। ये वंश याद कर लो, क्या पता पूछ लें आपसे कि पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे। ये थे आपके इक्ष्वाकु वंश से। आगे चलते हैं। ऋषभदेव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? एसएससी में ऑलरेडी पूछा गया है, 30 वर्ष होगा आपका आंसर। आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यहीं से बस क्वेश्चंस बनते हैं। ये हैं आपके महावीर स्वामी जी। बात करते हैं इनके जन्म की, ये होता है आपका 540 ईसा पूर्व में। पूछ लेंगे कहाँ पर? कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। बिल्कुल याद कर लेना इस फैक्ट को, बनता है क्वेश्चन। महावीर के पिता का नाम, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये है आपका सिद्धार्थ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कुल के शासक रहे? ये हैं आपके ज्ञात्रक कुल से संबंधित है। कौन? महावीर स्वामी जी। आगे चलते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो ये थी कौन थी दोस्तों? यहाँ पर यशोदा जी थी महावीर की माता का नाम। और ये कौन थी दोस्तों? लिच्छवी के जो राजा थे, उन चेटक, उनकी कौन थी? ये बहन थी। आगे चलते हैं। महावीर की पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? बिल्कुल बन सकता है। देखिए, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजया प्रियदर्शनी। आगे चलते हैं। महावीर के बचपन का नाम बताइए। ये है आपका क्या? वर्धमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? ये तपस्या की गई थी 12 वर्षों तक। बिल्कुल आंकड़ा बन सकता है। आगे चलते हैं। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। और पूछ लेंगे वृक्ष, ये आपका साल वृक्ष। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में भी पूछते हैं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो, वैसे ही इनका भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल साल वृक्ष के नीचे। आगे चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये हुआ था जांत्रिक गोत्र में। आगे चलते हैं। संपूर्ण ज्ञान का बोध होने के बाद महावीर क्या कहलाए? तो ये कहलाए दोस्तों, जिन डायरेक्टली आपसे वैसे शब्दावली पूछ सकते हैं, क्या बोलते हैं? विजेता बोले जाते हैं, जिनको अर्थ जो होते हैं पूज्य और निग्रंथ, यानी जो है बंधनहीन, जिनमें कोई बंधन नहीं है, सन्यासी बोल सकते हैं आप बिल्कुल। आगे चलते हैं। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दिए गए हैं यहाँ पर प्राकृत भाषा में। किसने दिए हैं? महावीर स्वामी ने। आगे चलते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये थे यहाँ पर उनके दामाद, नाम नोट कर लो, जामिल ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये थी दोस्तों दधिवाहन की पुत्री चंपा। ये चंपा नाम याद कर लो। आगे चलते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? इंपॉर्टेंट है, ये थे यहाँ पर 11 गणधरों में। आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था? ये बना है दोस्तों क्वेश्चन, ये था आपका आर्य सुधर्मा। आगे चलते हैं। जैन धर्म का प्रथम भेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? तो ये थे दोस्तों कौन? आर्य सुधर्मा। ये अभी देख लीजिए, उनके बाद भी यहाँ पर जीवित रहे, ये यही ये नाम है, आर्य सुधर्मा। आगे चलते हैं।
मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल कब पड़ा? तो ये पड़ता है आपका 300 ईसा पूर्व। अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें, जैसे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए किस राजा ने किस धर्म को अपनाया था, तो थोड़े से भी आगे क्वेश्चन आएंगे, उनको एकदम रटते हुए चलना, एकदम याद कर लेना उनको कि किस राजा ने किस धर्म को यहाँ पर किसके अनुयायी थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों यहाँ पर श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य देखो दोस्तों, दो पार्ट में डिवाइडेड था, श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। दिगंबर कौन थे? ये थे नग्न रहने वाले। किसके शिष्य थे? भद्रबाहु। आगे चलते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? अब देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, त्रिरत्न का संबंध पूछेंगे, ये किससे है? जैन धर्म। त्रिपिटक वो है आपका बौद्ध धर्म। देखो, तीन रत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये बिल्कुल याद कर लेना, बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? नहीं पूछा गया है, ईश्वर की नहीं है मान्यता। सिंपल पूछेंगे किसकी है, ये किसकी है? यहाँ पर आत्मा की। दोनों क्वेश्चन बने हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं, महावीर किसमें विश्वास करते थे? ये करते थे आपके कर्मवाद और पुनर्जन्म में। आगे चलते हैं, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो ये है दोस्तों स्यादवाद और अनेकांतवाद। बन सकता है क्वेश्चन, सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किस धर्म से है? आंसर करके आओगे जैन धर्म। आगे चलते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो ये क्या है दोस्तों? कहाँ से? सांख्य दर्शन से। आगे चलते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के भाग में किसकी मूर्ति का निर्माण किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये नाम याद कर लो, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड होता है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? चंदेल शासकों के द्वारा। आगे चलते हैं, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बनता है क्वेश्चन ऑलरेडी। यह है आपका मथुरा। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो यह है आपका किससे दोस्तों? जैन धर्म से। आगे चलते हैं, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों किसमें? कल्पसूत्र रचयिता पूछेंगे भद्रबाहु। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो। और बाकी दोस्तों, एक जैसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि जो वो 16 जनपद थे, आप सभी को पता होगा, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, वो जो भी थे, इन सब का जो एक बुक में इनका नाम दिया गया है, पूछ लेते हैं कई बार, वो नाम मैं लिख देता हूँ। ये है आपका अंगुत्तर निकाय, ये बिल्कुल नोट कर लो। वैसे इसके बाद वाले जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसमें वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे। अभी इससे पहले हमने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है हिस्ट्री में, पहला टॉपिक वो था। उसके बाद हमने वैदिक संस्कृति कर ली है, आज ये तीसरा पार्ट है, इसमें कर रहे हैं धार्मिक आंदोलन। अब इसके बाद आगे के पार्ट आएंगे, बिल्कुल हिस्ट्री को तो ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्म में कवर करेंगे। आगे चलते हैं, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? बन सकता है बिल्कुल 72 वर्ष की आयु में। अब देखिए, मृत्यु कब और कहाँ हुई है? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ? पावापुरी, ये पड़ेगा राजगीर, ये जगह मिल जाएगी ऑप्शन में, पावापुरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मल्ल राजा सस्तीपाल के राज प्रसाद में। बन सकता है, क्या पता। आगे चलते हैं, जैन धर्म के श्वेतंबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। आगे चलते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? बनता है क्वेश्चन, ये हुई आपकी पावा में। आगे चलते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नाम याद कर लीजिए, सुधमर्न बना है। आगे चलते हैं, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो ये है आपकी आगम। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता, अभी ऊपर देख लिया, ये है आपके भद्रबाहु। देख लीजिए कल्पसूत्र का संबंध किससे है पूछ लेंगे, तो ये है आपका जैन धर्म रचयिता पूछेंगे तो भद्रबाहु। आगे चलते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये दिया था दोस्तों गुजरात के चालुक्य वंश के द्वारा। आगे चलते हैं, परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपके जैन धर्म। और पूछ लेंगे इसके रचयिता कौन है? ये हैं आपके हेमचंद्र महाशय। आगे चलते हैं, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया गया था दोस्तों चालुक्य सोलंकी, कुछ भी मिल जाएगा ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? बनता है ये वाला कथन डायरेक्टली, ये क्या था? महावीर स्वामी जी ने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है, क्रम पूछ लेंगे तो 24th। आगे चलते हैं, जैन धर्मों में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है? कैवल्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क भी कर देता हूँ, बन सकता है। सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कौन सा है? तो ये है आपका 14 पर्व, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? काफ़ी रिपीटेड है ये क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका जैन धर्म। आगे चलते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? देखिए, प्रथम पूछ लेंगे पाटलिपुत्र में
कब हुआ 300 ईसा पूर्व। और ये पूछ लेंगे इसका अध्यक्ष कौन था, तो ये था कौन दोस्तों, स्थूलभद्र। नाम बिल्कुल याद कर लो। कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में। कब, 300 ईसा पूर्व। कौन था अध्यक्ष, स्थूलभद्र। अब चलते हैं आगे। देखो दो होती हैं यहाँ पर, एक तो यह हमने देख ली, दूसरी देखो, दूसरा पूछेंगे कब होता है, 6वीं शताब्दी में। कहाँ पर, वल्लभी। कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। पूछ लेंगे अध्यक्ष, ये हैं आपके क्षमा श्रवण जी, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। अभी हमने देख लिया किस भाषा में इनके दिए गए हैं, ये थी प्राकृत और अर्ध मागधी। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में यहाँ पर 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, उसमें से महावीर स्वामी जी नहीं है, देख लीजिए। एक है अरिष्टनेमी, दूसरे हैं पार्श्वनाथ। मैंने बता दिया 23वें थे पार्श्वनाथ। इनका पूछ लेते हैं इंडिकेट क्या था, इंडिकेशन ये था आपका सर्प। डायरेक्टली पूछते हैं। आगे चलते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर भगवती सूक्त में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों ब्रह्मचर्य। ऐसे ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। आप पूछेंगे, देखो अब ये आगे देखो प्रतीक चिन्ह जो मैंने अभी आपको बता रहा था ऊपर बार बार, देखो ऋषभ देव जी का पूछेंगे, सांड हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प, और महावीर स्वामी जी का है इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका यहाँ पर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अरिष्टनेमी को किस भगवान का निकट संबंधी माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको भगवान श्री कृष्ण जी का। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ये है दोस्तों समेत शिखर। आगे चलते हैं, अब यहाँ से शुरू होंगे दोस्तों बौद्ध धर्म। देखिए संस्थापक सबको पता है गौतम बुद्ध, डायरेक्टली लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति इनको बोला जाता है। बाकी देखो जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब होता है, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। लुम्बिनी जगह कर लो याद। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे। तो ये गण इनका याद कर लो, शाक्य गण के मुखिया थे शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन होती है। बाकी इनका पालन पोषण पूछेंगे कौन करता है, महाप्रजापति गौतमी जी करती हैं। इनकी कौन थी, सौतेली माँ। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ये था आपका सिद्धार्थ। उनका देख लिया हमने क्या था यहाँ पर, वर्धमान। महावीर स्वामी जी का इनका है सिद्धार्थ। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का विवाह कब और किसके साथ हुआ। किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ। कब, 16 वर्ष की आयु में। और पुत्र का नाम है राहुल। क्या पता आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे। देखो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, इनके लिए एकदम इनको पिताजी ने इनको एकदम पर्दे में रखते थे ताकि इनको यहाँ पर चीज़ें पता ना चलें। तो जब ये शहर पे निकले थे तो इनने क्या देख लिया था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। तो ये अपने मंत्री से पूछते गए, ये बताओ भैया ये क्या क्या चीज़ें हैं। जब उन्होंने सब चीज़ का विवरण दिया तब इनका जो है यहाँ पर पारिवारिक जो भी यहाँ पर समाज से एकदम इनका दिल उठ गया और ये चले गए किसकी तरफ, सन्यास की तरफ। आगे चलते हैं, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने ग्रह कब त्यागा। तो ये त्यागते हैं यहाँ पर 29 वर्ष की आयु में। और उन्होंने देखा हमने महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में, बिल्कुल क्रम से 29-30 याद कर लेना। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये बोला गया यहाँ पर महाभिनिषिक्रमण। अलग अलग चीज़ें बनती है। देखो अगर इनसे पूछेंगे ग्रह त्याग का संबंध ये किससे है आपका, महाभिनिषिक्रमण से। आगे चलते हैं, ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो ये करते हैं दोस्तों वैशाली। अभी अलार कलाम कौन है आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु पूछेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आगे, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की, बन सकता है बिल्कुल दोस्तों ये थे आपके राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से, बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये होती है दोस्तों फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी बोलते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, सबको पता है बुद्ध। और बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशवान। यानी दोस्तों बुद्ध को यहाँ पर देखो प्रकाशवान बोला गया है, यानी देखो समृद्ध ज्ञान को भी बुद्ध बोला जाता है। आगे चलते हैं, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बिल्कुल याद कर लेना, बोध गया कहलाया गया। और पहला उपदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला उपदेश देते हैं कहाँ पर, ये सारनाथ में। आगे चलते हैं, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो देखिए दोस्तों कोई अगर आपको उपदेश दे रहा है तो आपके अंदर क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। बस ऐसे रिलेट कर लो, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। ये चक्र परिवर्तन को परिवर्तन के तौर पर आप समझ लेना। बाकी ऊपर देख लिया ग्रह त्याग, महाभिनिषिक्रमण। आगे चलते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया। अब देखो जैन धर्म में चल रहे थे हम, प्राकृत, इसमें है पाली भाषा, बिल्कुल रिलेट कर लेना। बुद्ध ने अपने उपदेश किन मुख्य राज्यों में दिए, ये दिए थे आपसे कौशल, वैशाली और
कौशाम्बी में। आगे चलते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, अगर नॉर्मल पूछेंगे देखो आपसे सर्वाधिक उपदेश, ये देते हैं श्रावस्ती। ये क्या थी दोस्तों? कौशल देश की राजधानी। सर्वाधिक पूछेंगे, आंसर करके आओगे श्रावस्ती, काफ़ी रिपीटेड है। आगे चलते हैं, बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन कौन थे? ये है देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थे आपके यहाँ पर बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजित। ये किसके अनुयायी थे यहाँ पर? बुद्ध के। डायरेक्टली ऐसा ही पूछ सकते कि बौद्ध धर्म के अनुयायी पूछ लेंगे, तो यही तीन है, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ये होती है आपकी 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुशीनगर, देवरिया, वर्तमान उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्मों में बोला गया, तो ये बोला गया दोस्तों महापरिनिर्वाण। निर्वाण को वैसे मृत्यु ही बोला जाती है, जो मुक्त हो गया है। आगे चलते हैं, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक किसने किया? तो ये किया गया था दोस्तों राजमलों द्वारा। आगे चलते हैं, बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? तो ये यहाँ के क्या? कमल और सांड। आगे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? स्तूप। आप सभी को पता ही होगा, एक फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। ये स्तूप क्या है? ये बौद्ध की मृत्यु के प्रतीक हैं। आगे चलते हैं, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीनी कैंटोन के अभिलेख से याद कर लो बिल्कुल इस नाम को। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में विशुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों पाली त्रिपिटक से। अभी मैंने आपको बता दिया था, त्रिपिटक इन्हीं से संबंधित है। किनसे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? ये करता है आपका अनिश्वरवाद में। और ये पूछ लेंगे परिकल्पना किसकी नहीं है? आत्मा की नहीं है। और मान्यता किसकी है? पूछेंगे, ये है आपकी पुनर्जन्म की। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देख लो बौद्ध धर्मों में मान्यता किसकी है? पुनर्जन्म की। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? ये बोला गया निर्माण। विश्व दुखों से बरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? बन सकता है क्वेश्चन। देखो डायरेक्टली किसने बोला है? बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध। कहाँ से लिया है? उपनिषद से। आगे चलते हैं, बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे? एक थे दोस्तों कौन? भिक्षुक, जो भिक्षा मांगते थे, और एक ये थे उपासक, ये भक्ति के साथ साथ भिक्षा भी मांगते थे। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर हमने देख लिया था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, वो किसके हैं? जैन धर्म के। यहाँ पूछा गया इनके त्रिरत्न, ये हैं आपके बुद्ध धम्म संघ, और दो संप्रदाय में बटा था, एक था आपका हीनयान, दूसरा था महायान। आगे चलते हैं, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये किया गया आपका बौद्ध धर्म के द्वारा। बन सकता है, देख लो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बिल्कुल ईजी है, तो वैशाख पूर्णिमा। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? ये है आपका निर्वाण। और ये पूछ लेंगे आपसे, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में समानता, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये क्या है? आपका अनिश्वरवाद की मान्यता। आगे चलते हैं, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है आपको गांधार शैली। बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? मथुरा कला के अंतर्गत। आगे चलते हैं, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये है आपकी बौद्ध धर्म से। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी बन सकता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? देखो दोस्तों, इनकी मेन भाषा ही क्या थी? पाली। तो इनका जो मेन ग्रंथ है त्रिपिटक, किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। इनकी भाषा भी है पाली। सांची किसके लिए विख्यात है? बिल्कुल इजी है, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। और मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म के हैं? ये सभी क्या हैं? बौद्ध धर्म के। चलते हैं आगे, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? ये काफ़ी रिपीटेड रहता है। ये कौन था दोस्तों? यहाँ पर बिंबिसार। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों ये इन्हीं की यहाँ पर माता थी, महाप्रजापति गौतमी जी। देख लिया था हमने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है? बन सकता है क्वेश्चन। ये है आपका घोड़ा यानी अश्व। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? ये क्या है दोस्तों? अहिंसा। आगे चलते हैं, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? ये है आपका संकर्षण तथा वासुदेव से। बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षुक के संवाद हुए? ये थे कौन दोस्तों? नागसेन जी। आगे चलते हैं, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को बोला जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है। ये है आपका बुद्ध चरित्र। अब आगे चलते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी? इसकी रचना कौन थे यहाँ पे? अश्वघोष जी। आगे चलते हैं, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों देखो बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, ये है वसुमित्र जी। आगे चलते हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्वेश्चन। ये है आपकी अभिधम्म पिटक, इसको कर लो याद। आगे चलते हैं, योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये दोनों के ही कौन है यहाँ पर? मैत्रेय नाथ जी। आगे चलते हैं,
किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई थी यहाँ पर धर्मपाल के द्वारा। ये हिस्ट्री में काफ़ी रहता है रिपीट। आगे चलते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये होता है आपका अशोक। अभी देखो लास्ट में डिस्कस करेंगे बौद्ध संगीतियाँ कितनी होती हैं, 4, वो सब इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कब हुई, किसके शासनकाल में हुई और कहाँ पर हुई, उनसे हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बोध गया कहाँ स्थित है? इजी है बिल्कुल, बिहार में। और जातक किसका ग्रंथ है? ये है आपका बौद्धों का। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो ये डाला गया था दोस्तों महिला और शूद्र वर्गों पर। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्वेश्चन, ये करी गई थी यहाँ पर कपिल वस्तु में। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी दोस्तों शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये थे आपके नागार्जुन जी। ये तो आई होप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन, ये थे आपके मखली गोसाल जी। आगे चलते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? ये था आपका दोस्तों हिंद यूनानियों का। आगे चलते हैं, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर देवदत्त। आगे चलते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? ये क्या था दोस्तों यहाँ पर विक्रमशिला बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये किया गया है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। आगे चलते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ये है दोस्तों कौन सा? नालंदा विहार। आगे चलते हैं, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? ये ऊपर देख लिया शायद हमने दोस्तों, नागसेन। आगे चलते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ये जानते हैं यहाँ पर पद्मपाणि। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये क्या है दोस्तों यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये तो काफ़ी रिपीटेड है, ये थे आपके शाक्य कुल के। कौन थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्मों में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? ये माना गया है आपका मैत्रेय को। आगे चलते हैं, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान महायान, ये अभी ऊपर देख लिया हमने, देखो डायरेक्टली पूछेंगे हीनयान महायान किसकी शाखाएं थी? ये थी आपकी बौद्ध धर्म। किसके टाइम पे विभाजन हुआ? ये होता है कनिष्क के शासनकाल में। आगे चलते हैं, भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो ये है दोस्तों महायान। और पूछ लेंगे दक्षिण के क्षेत्र में, ये है आपका हीनयान। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? 4 आर्य सत्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था दोस्तों बंगाल का जो पाल वंश था। ये बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएगा तो। आगे चलते हैं, अब आगे देखो दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। देखो अगर पूछेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई और कब हुई? देखो पहली होती है राजगृह, कब? 483 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष पूछेंगे तो महाकश्यप। और ये पूछ लेंगे संरक्षण यानी किसके काल में हुई? ये है आपके अजातशत्रु। दूसरी पूछेंगे 383 ईसा पूर्व, कहाँ पर? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। और किसका संरक्षण प्राप्त था? ये था आपका यहाँ पर काला शोक का। इसी प्रकार तीसरी पूछ लेंगे 255 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? पाटलिपुत्र। किसके काल में? अशोक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और अध्यक्ष पूछ लेंगे तो ये है आपके मोगी लिपुत्र तिस। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? 72 ईसा पूर्व, कुंडलवन वर्तमान कश्मीर बोल सकते हो। अध्यक्षता पूछेंगे तो वसुमित्र या फिर अश्वघोष। और पूछेंगे आपसे संरक्षण किसने दिया? ये दिया कनिष्क ने। अब देखो दोस्तों ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं कैसी याद करनी है, कहाँ कहाँ पर हुआ? सिर्फ ये लाइन याद कर लो, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। राज वैसा पाठ कैसा, बस इस लाइन को आपने क्या करना है? याद करना है। देखो क्या है, राज से राजगृह हो जाएगा, वैसा से वैशाली रिलेट कर लोगे, पाट से पाटलिपुत्र और कैसा से कुंडलवन यानी कश्मीर। अब देखो अगर शासनकाल देखना है तो बस ये याद कर लो, ओ को दोबारा से ओ और को, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो यहाँ से हो जाएगा कनिष्क, ऊपर चले जाओगे अश्वघोष, इससे ऊपर चले जाओगे ये काला शोक और ये अशोक। ये बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, ये ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको ज़्यादा अपना दिमाग खर्च नहीं करना है तो बस ये याद कर लो, राज वैसा पाट कैसा, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन वर्तमान कश्मीर। और किस किस का संरक्षण प्राप्त है, ये ओ को करके आप इस लाइन को याद
कर लेना बिल्कुल। देखो अ में सबसे पहले आ जाएगा आपका अजात शत्रु, उसके बाद क में आ जाएगा कालाशोक, उसके बाद आपका फिर से जब अ में आओगे तो अश्वघोष और लास्ट में आ जाओगे आप यहाँ पर सॉरी तीसरे में आओगे आप अशोक और लास्ट में आ जाओगे कौ से कनिष्क। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके अगला बढ़िया से टॉपिक लेके आएंगे बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्मेट में। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।